अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी अपनी ज़िंदगी में शादो आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुम्मा की नमाज में कितनी रकातें होती है, जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम आपको जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगा। तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो हजरात नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। तो मैं हर रोज़ यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो डालता हूं ताकि हमारे मुसलमान भाई को सीख मिले। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम आपको जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका बताएंगे। बस आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक बने रहिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, जुम्मा की नमाज में मुकम्मल 14 रकातें होती है। 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा, 2 रकात फ़र्ज़, फिर इसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा, इसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, इसके बाद 2 रकात नफल। मुकम्मल 14 रकातें होती है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया ना कि मैं जुम्मा की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कह लेते हैं, ज़बान से कहते हैं, तो ज़बान से कहना बेहतर है, मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नियत हो गई। और जिस मुसलमान भाई को नियत याद है वो ज़बान से कह ले, ज़बान से कहना मुस्तहब बेहतर है। और जिन मुसलमान भाई को नियत याद नहीं है वो दिल में ये इरादा कर ले, दिल में ठान ले कि मैं जुम्मा की नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो उनकी नियत हो गई। अब आप नियत हिंदी में समाप्त कर ले। सुन्नत मुअक्किदा की 4 रकात नियत की मैंने, 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा, जुम्मा से पहले वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान की लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। जैसे आप आम नमाजों में नमाज अदा करते हैं उसी तरह जुम्मा की भी नमाज अदा करनी है, बस नियत अलग है। समझ गए? अब इसके बाद आपको नियत करना है 2 रकात फ़र्ज़ नमाज की, जो इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है। नियत समाप्त करें। नियत की मैंने 2 रकात जुम्मा की फ़र्ज़, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। आपको सिर्फ और सिर्फ साना पढ़ना है, साना पढ़ के खामोश हो जाना है। अब इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इसके बाद कोई सूरा मिलाएंगे, इसके बाद रुकू सजदा करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रुकू और सजदा और तशहुद की तस्बीह पढ़ना है, वरना आपको खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात को समाप्त करनी है, अच्छी तरह से सुननी है। अब आपको 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा की नियत करनी है। नियत समाप्त करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा, जुम्मा के बाद वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके बाद आपको नियत बांध लेना है। जैसे आप आम नमाजों में नमाज पढ़ते हैं उसी तरह इसमें भी आपको नमाज पढ़नी है। अब आपको नियत करनी है 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा की। नियत समाप्त कर ले, अच्छी तरह से जहन में बैठा ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा, जुम्मा के बाद वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आपको नफल की नियत करनी है, वो भी नियत समाप्त कर ले आप। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।
तो ये आपकी जुम्मा की 14 रकात नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से जुम्मा की 14 रकात नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका सीख गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। और मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो उनको भी इस वीडियो के ज़रिए जुम्मा की नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका मिल जाएगा, वो भी नमाज पढ़ने का तरीका सीख जाएंगे। अगर आपके ज़रिए से अगर वो नमाज पढ़ना सीख जाते हैं तो खुदा कसम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। वीडियो बनाने से मुझे भी फायदा है और आपको शेयर करने से आपको भी फायदा है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मुझे उम्मीद है, इतना यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका सीख गए होंगे। और बहुत सारे हमारे माँ और बहनें क्या करती है कि वो भी जुम्मा की नमाज पढ़ती है, तो आप सीधी से बात जान लें कि औरतों पे जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है। जैसे हमारी माँ बहन आम दिनों में जोहर की नमाज अदा करते हैं, उनको जुम्मा के दिन ही जोहर की नमाज पढ़नी है, जोहर की नियत करनी है। और सिर्फ हर मुसलमान अक्लमंद बालिग पे जुम्मा की नमाज फर्ज है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों पे जुम्मा की नमाज फर्ज है, औरतों पे नहीं। औरतें जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ सकती है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो जोहर की नमाज अदा करेगी, और जब मर्द लोग पढ़ लेते हैं, जब पढ़कर घर वापस आ जाते हैं, तब औरतें जोहर की नमाज अदा करेगी। मेरे दोस्तों, जाइए, मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ कि जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। आप जो चाहे वीडियो देखें, उसमें नमाज पढ़ने का तरीका सीख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।